करने से पहले पाल जी चले गए हैं जिम, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्रिप पे जाने से पहले हम कौन कौन सी प्रिपरेशंस करते हैं। बेसिकली ये नहीं कि हमने ट्रेलर हुक कर लिया, इंस्पेक्शन कर ली, डेफ भर लिया अपने यार्ड में से, वो वाली प्रिपरेशंस नहीं, वो तो हमारे पूरे लाइक ट्रकिंग में आ जाती है ना। बट ट्रक को स्टार्ट करने से पहले या उसका है ना यहाँ से निकलने से पहले और इंस्पेक्शन और हुक करने से पहले कौन कौन सी प्रिपरेशंस होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम आए, गाड़ी से उतरे, ट्रक में बैठे और सीधा हुक किया और आधे घंटे में निकल गए, क्योंकि आधे घंटे की तो इंस्पेक्शन डालनी होती है ना। ऐसा नहीं होता, हमें कम से कम यहाँ पे लग जाते हैं 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं आराम से। तो मेरा ना आज मैंने सोचा था कि एक दूसरी वीडियो बनाती हूँ, बट ठंड आज इतनी ज़्यादा है, हवा चल रही है ठंडी, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं बाहर निकल के वैसी वाली कोई वीडियो बनाऊं। तो मैं आपको थोड़ा सा अंदर वाला व्यू दिखाती हूँ आज, एंड बाहर वाला भी दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है, बट लेट्स सी क्या बनता है इस वीडियो में। तो पूरी की पूरी जो हम 2-3 घंटे में करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो पाल जी तो अभी जिम चलेंगे, मैं सुबह, मेरे पास टाइम था तो मैं सुबह ही वॉक कर आई थी। तो जब तक वो आएंगे तब तक मैं सारा ये डन करके, ट्रेलर हुक करके, इंस्पेक्शन करके, सब कुछ डन करके रखूंगी। तो राइट नाउ ये देखो कितना सारा सामान ये ग्रोसरी वाला मैं लेके आई हूँ। अभी लाइट ठीक से अंदर जगी नहीं, क्योंकि हमने ट्रक स्टार्ट नहीं किया हुआ, एस पर चलाया था। जो हीट होती है ना, जो बिना ट्रक चलाए ही चल पड़ती है, वो वाली। तो ये सारा सामान अभी मैं रखूंगी। ट्रक मेरा थोड़ा सा साफ करने वाला है, ये मैं एक नया वाला मैट लेके आई थी, इसको करना है, एंड बहुत कुछ करने वाला बाकी है। बट उसके पहले ट्रक को हुड खोल के उसका तेल वगैरह चेक कर ले, सो दैट कि मैं ट्रक स्टार्ट कर सकूं। वैसे तो अंदर गर्म है क्योंकि एस पे चलाया हुआ था, बट ट्रक का गर्म होना जरूरी है, सो दैट जब तक मैं ये सारे काम करूं ट्रक गर्म हो और फिर मैं हीट ऑन कर सकूं। तब तक के लिए मेरे पास ये अंदर थोड़ा वार्म रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा इसको गर्म करके रखा हुआ है। तो पहले बाहर से ही स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो ट्रक स्टार्ट करने से पहले ये होता है कि जो एस पर हीट है उसको बंद कर दे, क्योंकि वो जब ट्रक चल रहा है तब नहीं चलानी होती। ट्रक चल रहा है तो फिर तो इसका खुद का अपना एसी हीट चलेगी, राइट। और सबसे पहली चीज, ट्रक की चाबी उठा ले। ऐसा ना हो कि मैं बाहर निकलूं, ट्रक का लॉक लग जाए और फिर मुझे बाहर ही रहना पड़े ठंड में। तो सबसे पहले चाबी उठा ले। वैसे तो मैंने अभी जिम वाले ही कपड़े पहन के रखे, पर मैंने ये मोटा वाला कोट पहन लिया इसके ऊपर। दूसरा वाला अभी मेरा पहनने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि वो थोड़ा ना ठंडा है। तो मेरा ये वाला ऑलरेडी वार्म है, सुबह से पहन के रखा हुआ है मैंने। तो चलो पहले बाहर चलते हैं एंड हुड खोलते हैं। ओहो, टेम्परेचर आज का था, आज पता है टेम्परेचर इतना -3 -4 तक था, बट आज ठंडी हवा बहुत चल रही है। तो स्नो भी थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, स्नो नहीं, इतनी फ्लरीज वगैरह ही हैं। चलो पहले हुड खोल लूँ मैं। ये सब आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, बट स्टिल आप हमारी सभी वीडियोस को एक जैसा प्यार देते हैं, तो उसके लिए शुक्रिया आपका। जिस दिन बादल हुए होते हैं ना, उस दिन अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। जिस दिन अगर चलो ठंड है, स्नो नहीं भी पड़ रही, बट अगर बादल नहीं है ना, तो फिर इतनी जल्दी अंधेरा नहीं होता। लेट्स सी। नहीं, इसके ऊपर काफ़ी स्नो है, देखना कैसे गिरेगी। एक पतली सी लेयर बनी हुई है, ऐसे दिखाई नहीं देगी। हाँ, निकली नहीं स्नो। अरे जम गई है स्नो तो स्नो की आइस बन चुकी है। चलिए, और ये ट्रक होने लगा स्टार्ट। ये कैसी आवाज़ें निकाल आ रही है। तो अभी ना ये इसका एसी वगैरह सब, पंखा वगैरह सब मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि अभी ये
गर्म तो हुआ नहीं ना, तो जितना ऐसा नहीं कि बाहर से ठंडी हवाएं मारी जाए, जो ऑलरेडी अंदर वार्म है उतना रहे, तब तक इसको बंद कर दूंगी। जब इसका टेम्परेचर थोड़ा ऊपर जाएगा तो फिर जाके इसका मैं पंखा ऑन करूंगी, हीट ऑन करूंगी। तो चलिए, इसका तेल तो कर लिया हमने चेक। अभी अंदर वाला सारा कुछ करने से पहले मैं सोच रही हूँ कि इसमें डेफ डलवा लूँ एटलीस्ट, क्योंकि अभी दिन है ना, तो धीरे धीरे से इसको चला के मैं उधर लेके जाती हूँ। चलिए, धीरे धीरे से लेके जाएंगे, धीरे धीरे से। अभी इस वक्त टेम्परेचर है -4 और शाम के 5:15 हो चुके हैं, 5:09 हो चुके हैं। तो जाने से पहले पाल जी सारा सामान जो भी मैं ग्रोसरी वगैरह करके लेके आई हूँ वो मुझे पकड़ा गए थे। मैंने उनको कहा था कि मुझे दे जाओ, सो दैट कि मैं आपके आने तक उसको हर अपनी जगह पे टिका लूँ। ऐसा ना हो कि आप आओ और फिर आप कहो कि नहीं नहीं ये काम तो डन नहीं हुआ, वो काम तो डन नहीं हुआ, क्योंकि पाल जी ने आज जो चलाना है ना, उनकी शिफ्ट पहले शुरू हो रही है, तो इसलिए तो मैं आज सारा दिन जाग ही रही थी। पहले मैं सुबह कॉस्को गई, फिर मैं वॉलमार्ट गई, फिर मैं गई होम सेंस में, वहाँ पे मतलब घर का सामान मिलता है, वो ढूंढ रही थी मैं। वो जो एक जैसे 2 सी बने होते हैं ना, उसको सैलड क्रश करने को, पता नहीं कौन सी नाइफ बोलते हैं, मैंने जूला नाइफ ऐसे करके कुछ पाल ने बताया था मुझे, तो वो ढूंढ रही थी मैं। वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने कहा कि चलो पाल जी को सरप्राइज़ देती हूँ ना, बट मिली नहीं। तो उसके बाद फिर मैं अपने नेल्स करवाने चली गई। ब्लू कलर करवाया मैंने इस बार मैट। तो नेल्स के बाद फिर मैंने अबाउट 40-50 मिनट वॉक की जिम में। तो वैसे ही मेरी सारा दिन बहुत वॉक हो चुकी थी, तो फिर वहाँ से मैं आ गई यार्ड में। आप भी सोच रहे होगा कि यार्ड में तो ट्रक घुमा रही है, अभी तक पहुँची नहीं। बाहर का भी आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि शीशे पे थोड़ी स्नो है और शीशा थोड़ा गंदा है, तो वो फोकस नहीं पकड़ेगा इतना। बट लेट्स सी, अभी डेफ डलवाए। चलिए, दिखाई दे रही हूँ मैं आपको ना यार। डेफ वाला टैंक तो छोटा ही होता है, डीजल वाले टैंक होते हैं बड़े बड़े दोनों साइड पे। डेफ तो छोटा ही होता है। हाय, मेरे डार्क कलर के कोट के ऊपर लाइट स्नो बड़ी अच्छी लग रही है। चलो, डेफ डलिया। और इसका दरवाज़ा कर देंगे बंद, ताकि इसको ठंड ना लगे। डीजल को ठंड नहीं लगती, डेफ को ठंड लग जाती है। इसलिए आपने देखा होगा पंप के ऊपर भी रजाइयाँ डाली होती हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये जम जाता है। फ्रीजिंग टेम्परेचर हो ना जैसे हर टाइम इसमें, तो ऐसा हो जाता है। चलो, अब ट्रेलर हुक करने की तरफ निकलते हैं। इसको मैं सोच रही हूँ बंद ही कर दूँ, क्योंकि ये नहीं अपने बालों पे लगा लूँ मैं। हाँ, ये सही है। तो चलिए, आप यहीं पर रुके, मैं बाहर वाले काम जल्दी जल्दी निपटा के आ जाती हूँ। आपको कोई ठंड ना लग जाए, आप यहीं पे रहना। हाँ, मैं तो स्नोमैन बन गई आज। चलो, डन हो गया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेन चीज़। तो फ़ोन पे मैं पहले अपने लॉगबुक वगैरह सब कुछ एंटर करके रख लूँ, एंड बाहर का माहौल देखें। शीशा साफ करती हूँ थोड़ा सा, ये देखो। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ मेन प्रिपरेशंस हमारी कौन सी होती हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो अभी हमारे आए थे पार्सल्स, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ना नया वाला एक शैम्पू मंगवाया,
जो मेरा जिस स्किन डॉक्टर ने मुझे वो सब कुछ लिख के दिया था ना, तो उसने डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला कि हेयर फॉल हो रही है तो ये वाला शैम्पू यूज़ करो। तो ये मैंने मंगवाया था अमेज़ोन से। इसको मैं अभी अपनी जगह पे रखूँगी, लाइक जिसमें हमारा ये नहाने धोने वाला सामान होता है सारा। और ये मैंने गार्बेज बैग मंगवाए थे, ये मैं ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ क्योंकि ये मेरे को ना, मैंने इसका साइज़ वगैरह जो भी है बड़ा अच्छा फिट आता है। इतना ये ज़्यादा बड़े हैं ना छोटे हैं, तो अच्छे आ जाते हैं। एंड ये पाल जी के शूज़ आए थे, वो मैं सुबह उठा के ले आई थी, तो अभी वो चले गए हैं पहन के। एंड एक और पार्सल आया था, इसमें है ये मैंने क्विल्ट सेट मंगवाया था अमेज़ोन से। तो ये बेडशीट हम चेंज करते हैं, देखते हैं इसका साइज़ कैसा है। वैसे तो मैंने क्वीन साइज़ ही मंगवाया है, बट लेट्स सी क्वालिटी एंड एवरीथिंग कैसा है। तो इसको मैं अभी बाद में खोलती हूँ, उसके पहले इसको मैं अपनी जगह पे रखूँ। ये जो बुक है हमारी हैज़ार्ड वाली, ये अपने बैग में जाए। ये हो गया हमारा बैग, ये हमारा गैजेट्स वाला बैग है। तो इसमें से जो भी ज़रूरी चीज़ें हमें चाहिए, जो हमें आगे रखनी होती हैं डैशबोर्ड के पास या ऊपर ड्रॉर्स में ना, वो मैं पहले इसमें से निकालूंगी। तो ये सब कुछ मैंने निकाल लिया। और कोई अगर दवाई वगैरह रखने वाली है तो ये हमारे चार्जर्स, और क्या है इसमें से निकालने वाला, हमारा D3 बायोटिन मैंने खाई नहीं। ओ माय गॉड, मैं भूल गई। इतनी सारी नहीं, एक ही खानी है भाई। बताएं अगर कोई आप में से बायोटिन खाता है, अगर पहले कभी खाई है तो मुझे तो अभी आई थिंक 10 दिन हो गए हैं खाते को। तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क मेरे को तो बालों में लग रहा है, और तो कुछ नहीं। तो मेरे एक नोन है यहाँ पे, उन्होंने बोला था, कहते कि जब तक इसको खाते रहो ना तब तक ठीक है, बट जब इसको छोड़ दो फिर कहते फिर अपने बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, या सेम मतलब कुछ असर नहीं रहता। मैं कहा चलो देखते हैं, खा के देख लेते हैं कैसी होती है। तो सामान अभी निकला नहीं है, ये हमारी कोल्ड की दवाई एवरीथिंग, ये मेरी लिप बाम। चलो तो इसको मैं रख दूँगी वापस, और ये जो सारा सामान निकाला है ये मैं अपने आगे ड्रॉर्स में रख लूँगी। हेलो, यहाँ हूँ मैं। तो सारा सामान जाएगा इस ड्रॉर में। एक तो ये मेरी दवाई हो गई, ये वाली इधर जाएगी, ये ब्लूटूथ यहाँ पे जाएगा, और ये जो हमारा थोड़ा बहुत सामान है, ये मेरे चार्जर्स अभी नहीं चाहिए, घड़ी के चार्जर्स हैं, तो उसको इस ड्रॉर में रख दूँगी मैं। एंड ये जो दवाई रेगुलर हमने खानी होती है, ये वो वाली, ये हमारा आई ड्रॉप्स पाल जी कभी कभी यूज़ करते हैं, ये मेरी लिप बाम, ये इसको यहाँ पे रख दूँगी। एंड D3, ये भी हमने रेगुलर ही खानी होती है, कभी कभी भूल जाते हैं तो ड्राइवर सीट से आराम से इसको उठा सकती है। तो ये हमारा नहाने धोने वाला बैग हो गया। और इसके अलावा और ये पाल जी की स्वेटशर्ट यहीं पे उतार के चले गए हैं, तो चलो इसको भी मैं ऊपर रख देती हूँ, बाद में देखती हूँ उसको, ठीक है। तो ये अपनी जगह जाए, पाल जी के शूज़। और ये जो हमारे जो अमेज़ॉन के पार्सल आए इसके डब्बे, इसको मैं फेंकूँ। तो पहले तो ये भी क्विल्ट को एक साइड पे रखूँ, और तो नहीं है इसमें कुछ, नहीं खाली है। चलो ये भी डब्बा गार्बेज, एंड इसमें और कुछ नहीं है, ये भी गार्बेज। उसके अलावा अभी शूज़ अभी डाल के देखे, वैसे तो इसके जैसे शूज़ हैं पाल जी के पास ऑलरेडी, तो बट स्टिल एक बार पहन के देख लें, फिर वो वाला डब्बा भी मैं फेंक दूँगी। एंड आप जाइए अपनी जगह पर, यहाँ चलिए भाई। तो ऊपर वाला ड्रॉर हो गया बंद। अब ये एयर फ्रायर वगैरह पड़े हैं, इसको मैं थोड़ा साइड पे करके ग्रोसरी रख लूँ फ्रिज में। अभी बहुत सारा काम करने वाला पड़ा है, नींबू लेके नहीं जाने देते, तो इसको मैं नींबू को निचोड़ के रखूँगी, ये सारे नींबू करके रखने हैं। एंड उसके अलावा वो कहाँ गए, एग्स हमें लेके नहीं जाने देते, तो उसको थोड़ा बॉईल करके रख लूँगी।
अच्छा तो मैं ना आपको दिखाती हूँ, जैसे ना अभी मैंने भी थोड़ी सी डाइटिंग स्टार्ट की है। एक तो मेरी एक्ने की वजह से, और वो जो थोड़ा सा थायराइड मेरा बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से मैंने ना, पहले मैं ओट्स खाती थी, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे को ग्लूटेन फ्री ओट्स खाने चाहिए। तो मैं ये वाले लेके आई हूँ, ये वाले ग्लूटेन फ्री ओट्स लेके आई हूँ कॉस्को से। ये हैं 1 डिग्री ऑर्गेनिक फूड्स, इसका ब्रांड का नाम है। तो ये वाले एक तो मैं ओट्स लेके आई हूँ, और ओट मिल्क ये वाला लेके आई हूँ मैं। इसमें है अनस्वीटेंड है, मतलब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा शुगर नहीं डाली हुई, मतलब खुद की जो इसकी होगी वो होगी, पर उसमें आई थिंक खुद की भी नहीं है। या 0 ग्राम शुगर है, एंड सिर्फ 5 ग्राम इसमें कार्ब्स है 2.5 ml में। तो ये वाला मैं लेके आई हूँ। उसके अलावा एंड आई एम सो हैप्पी कि हमने ना एप्पल साइडर विनेगर की एक ये बोतल ख़त्म कर दी, उसमें सिर्फ आई थिंक 2 के चमचे बचे हुए हैं। तो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट कि हाँ हम अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं। आप भी कुछ थोड़ा सा सजेशंस दिया करो। ये देखो विद मदर आई थिंक लेके आते हैं, ये जो बैक्टीरिया होता है ना, इसको मदर बोलते हैं। तो ये चीज़ इसमें होनी ज़रूरी है। तो वो जो होता है ना कि फ़िल्टर्ड क्लियर ऐसा वाला, वो वाला नहीं लेना होता, ये विद मदर लेना होता है। मैंने पहले पढ़ा है विद मदर क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा शायद कोई ब्रांड की कोई नाम होगा या उसका कुछ चीज़ होगा, बाद में मेरे को पता चला। एंड गुआकामोली ये हम खाते हैं। एंड इसके अलावा इस बार मैं लेके आई हूँ हमस। तो सीलरी दिखाती हूँ मैं आपको। कई अगर तो आपको मालूम है तो बड़ी अच्छी बात है। ये होती है सीलरी, जो लंबी लंबी स्टिक्स होती हैं ना, इसकी स्टिक्स ऐसी जैसे एलोवेरा की स्टिक्स होती हैं ना, वैसी होती हैं, बट इसके अंदर वो जेल वगैरह कुछ नहीं होता, जस्ट फॉर रेफरेंस। तो इसके साथ हमस खानी होती है, तो वो लेके आई हूँ मैं। इस हमस चनों से बनती है वो, उसमें बड़ा प्रोटीन होता है, तो इसलिए एक वो ऑप्शन था। एंड मेरे पास ओट्स में डालने के लिए बेरीज़ हैं। एंड फ़िश, आपको पता ही है हम फ्रोज़न लेके आते हैं ये वाली फ़िश। तो अभी ये और भी बहुत सारा सामान है। ये देखो, ये कैन वाले वो हैं ब्लैक ऑलिव्स। इसको खोल के इसका पानी निकाल के अभी मैं इसको अपने वो छोटे से बैग में डाल के रखूँगी, फिर नींबू करूँगी, अंडे करूँगी, ये सारा फ्रिज में रखना है। अभी ये सारा काम करने को मेरे को लग जाएगा आधा घंटा आराम से। अरे मेन चीज़ तो रहेगी दिखाने को, बल्क बान से मैं लेके आई हूँ, दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेके आई हूँ। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इस बार हम लेके आए हैं खाने के लिए। सो पहले छोटे छोटे पैकेट्स मैं उठा लूँ। ये हैं, यहाँ बल्क बान है, खुला सामान मिलता है। जैसे होता है ना कि इंडिया में दुकान होती है, वहाँ पे बड़े बड़े डब्बे रखे होते हैं और दुकानदार उसमें से ये पीली दाल डाल के दे रहा है, थोड़ी सी ऑरेंज वाली डाल के दे रहा है, तो वैसे होता है बल्क बान। तो ये है पम्पकिन सीड्स, ये मेरे लंच में है। एंड देन दिस इज़ चिया सीड्स, ये तो सभी को पता है कि बड़े अच्छे होते हैं, ये मेरे ओट्स में जाएंगे। एंड ये है फ्लैक्स सीड्स को ग्राइंड किया हुआ है, तो इसको भी ओट्स में डालना है। एंड ये पालजी के पता नहीं कौन से वाले ओट्स थे, तो ये उनके लिए अच्छे हैं। ये वो थोड़े से लेके आए हैं जस्ट फॉर टेस्ट, कि उसको टेस्ट करके देख लें, नहीं तो फिर ऑनलाइन कोई और मंगवाएंगे। एंड आलमंड, इसके अलावा हमें अखरोट और ब्राज़ीलियन नट्स की ज़रूरत थी, बट वो मैंने 2 बल्कवान में पूछ लिया। वो कहते हैं कि हमारे वो वहाँ पे ख़त्म हुए पड़े हैं। मुझे लग रहा है कि सभी बल्कवान में ऐसे एक जगह से डिलीवरी आती है, तो किसी के पास भी वो नहीं थे। कॉस्को में वॉलमार्ट में मैंने देखे थे वॉलनट्स, वो मेरे को अच्छे नहीं लगे, मतलब बड़े टूटे फूटे से थे तो इसलिए तो ये सब चीज़ों को मैं देखती हूँ। मेरे पास अगर छोटी छोटी बॉक्सेस हैं तो उसमें मैं डाल के रखती हूँ। सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर माई न्यू डाइट। और मैं अपने ओवरनाइट ओट्स भी अभी बना के रख दूँगी। 3 चीज़ें हैं हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर की हुई हैं, वो अगले हफ्ते आएंगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो फ्रीज़र में मैंने सारी की सारी फ़िश लगा दी है। तो इसके अलावा अभी ये रहा हमारा ओट मिल्क, तो इसको मैं नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे ठीक है ना, तो इसको इधर रख देती हूँ। एंड इसके अलावा ये मेरी बेरीज़ को मैं इधर रख देती हूँ। चिकन बाहर रखती हूँ क्योंकि ये बनाना पड़ेगा।
बॉर्डर के आसपास तो हम क्रॉस नहीं कर सकते इसके साथ। तो ये टोफू को मैं इधर लगा दूंगी और ये पनीर को रखूँ पर सबसे पहले पीछे। ये पनीर गया और ये टोफू गया एंड ये मेरी सीलरी को मैं नीचे रखती हूँ, ऊपर अपना फ्रीज़ हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये देखो फ्रीज़र है ना, तो इसके साथ अगर कोई यहाँ पे चीज़ पड़ी है तो वो फ्रीज़ हो जाती है, तो इसको मैं यहीं पे रहने देती हूँ। इसके अलावा ब्रोकली को इधर रखते हैं एंड देन ये पालक मैं कहाँ रखूँ, ये गुआकामोली एंड हमस का डब्बा नीचे रखती हूँ। ये देखो ये वाला डब्बा बड़ा है ना, इसको नीचे रखती हूँ, फिर देखते हैं। तो इसकी भी बड़ी ध्यान से सेटिंग करनी पड़ती है कि भाई ये चीज़ इस पर आएगी कि नहीं आएगी। यार अभी इसके ऊपर ये बोतल नहीं आएगी, तो इसको इधर रखूँ मैं, फिर क्या करूँ इसका। नहीं, ये टोफू को पीछे करती हूँ। ये देखो तो ओट मिल्क आएगा, आ ही जाएगा आई थिंक, या आ ही गया। और यहाँ पे मैंने गुआकामोली रख दी, ठीक है, तो इतने का कोई नहीं, ऐसे करके रख देते हैं। चलो इधर थोड़ी सी जगह है तो मशरूम्स नहीं आएंगे। ये मेरे कॉर्न है, कॉर्न भी मैंने अभी और नहीं लेके आना, तो ये यहाँ पे कॉर्न रख दिया। अरे भाई ये भी टमाटर पड़े हैं रखने को, टमाटर किधर रखेंगे। हाँ मशरूम यहाँ पे आ गई। ये इसके अंदर यार लाइट जगती है, हाँ कभी कभी इसकी ये ख़राब हो जाती है ना, तो देखनी पड़ती है। तो ठीक है, पालक यहाँ पे आ गई। इसका थोड़ा सा ना इसकी हवा निकाल दूँ मैं, फिर इजीली आ जाती है। चलो भाई हवा निकाल कर रखते हैं इसको। तो अभी छोटे छोटे पैकेट्स में मुझे ऑलिव्स और ये टमाटर डालने पड़ेंगे एंड इसके अलावा ये थोड़ी सी जुकीनी है, तो वो तो यहाँ पर आ ही जाएगी, ठीक है। तो बस ये हो गया फ्रिज का सामान। और जो खीरे वगैरह हैं वो हमने बाहर ही रखने हैं, उसको हम अंदर नहीं रखते। ओट्स वगैरह भी सभी बाहर ही रहेंगे। नींबू को मैं वो निचोड़ लूँगी, तो आई गेस दैट्स इट। तो अभी टमाटर कर लें इसमें, ऐसे डाल लूँगी मैं, क्योंकि ये इतना बड़ा डब्बा है ना, इसमें से ऑलमोस्ट ज़्यादा खाली हो चुका है देखो, बट स्टिल मेरे को ये पूरा का पूरा डब्बा संभालना पड़ता है। तो इतनी जगह नहीं होती फ्रिज में, छोटी सी तो फ्रिज है, आपने देख ही लिया कितना सामान आता है, और उसमें पूरे हफ्ते का सामान रखना है हमने। तो चलो टमाटर जी आप इस लिफाफे में जाएं, सो दैट थोड़ी स्पेस बचे। चलो अब इसको ऐसे रखूँगी मैं। तो अभी ये वाला यूजुअली हमारे पास ना वो होते हैं जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार वो गत्ते वाले कप्स होते हैं ना, कॉफ़ी वाले, वो होते हैं। तो उसमें मैं नींबू निचोड़ लेती हूँ, बट वो ना ख़त्म हो गए और स्टोरेज हम जा नहीं पाए इस पर निकालने के लिए। तो ये मेरे पास रीयूजेबल कप है स्टारबक्स वाला, तो इसी में मैं नींबू निचोड़ लूँगी। थोड़ा सा इसको साफ़ कर लें एक बारी, वैसे है तो कुछ नहीं यार। ऐसा पता नहीं क्यों ठंड में प्यास बड़ी लगती है, या मे बी मैं काम कर रही हूँ, पता नहीं, बट ठंड में प्यास लगती है। और पानी भी ना ऐसा दिल करता है कि ठंडा पानी पिए। इसको कर ले साफ। काफ़ी सारे नींबू हैं, मुझे लग रहा है ये भर जाएगा। पहले मैं कभी लेके नहीं आती थी यहाँ से, बट अब ना क्योंकि सर्दियाँ हैं तो फिर कभी कभी क्या होता है, प्लाजे में स्नो होती है या ऐसा वेदर होता है, या हम नहीं जा पाते ना। कई बार ऐसा होता है कि स्नो पड़ के हटी है, तो वो एक साइड पे कुछ पार्किंग घेर के उस पे ऊपर ढेरी लगा देते हैं स्नो की, तो फिर हमें ना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं कोई नहीं, अभी क्या जनवरी तो निकल गया, बस अभी ये फरवरी है स्नो वाला। तो ये सारे नींबू मैं
इसमें डालूंगी। कितने हैं, कम से कम 10-15 तो हो गई भाई। तो ये रहा नींबू पहला, एंड लेट्स सी ये भरता है कि नहीं। तो भाई ये मैंने सारे नींबू तो कर लिए हैं, और ये इसमें ना आया नहीं पूरा, तो अभी हाय मुझे लग रहा है ये इसमें भी नहीं आएगा। तो इतना तो ऑलरेडी भर चुका है। नहीं, बच गया, थोड़ा सा बच गया, एक नींबू का रस बच गया, और कोई बड़ी वाली बोतल भी नहीं है। चलो कोई नहीं। तो इतना नींबू का रस निकला। ये दिखाऊं कितने नींबू थे। तो ये देखिए, ये नींबू थे और ये निकला। मैं एक्चुअली ये निकालना चाहती थी, बट ये इतनी बड़ी बोतल भर गई। तो चलो अब इसको करते हैं गार्बेज। तो ये जो छिलके हैं ना नींबू के, इसको भी हमें यहीं पे फेंक के जाना पड़ेगा। मतलब कनाडा में या लाइक यहाँ मैं यार्ड में फेंक दूँ, पंप पे या रेस्ट एरिया पे, कहीं पे भी फेंक दूँ, पर इसका बॉर्डर नहीं क्रॉस करना। तो उनका बेसिकली मकसद ही है बॉर्डर वालों का, कि इस चीज़ों के छिलके या कोई की रॉ चीज़, कुछ एक्सेस जो वेस्ट बच जाता है, वो भी यूएस में एंटर नहीं होनी चाहिए। स्पेशली ये सिट्रस वाली चीज़ें, क्योंकि इनकी जो सिट्रस वाली जो फसल है ना, ये संतरे, मौसमियाँ, कैलिफोर्निया में स्पेशली, ये तो इनकी मेन फसल है। अभी ये इसको नहीं वो सीरियस ऐसे करते, बड़ा सीरियसली लेते हैं इस चीज़ को। तो अब बारी है ये ब्लैक ऑलिव्स की। तो ये कैन ऐसा आता है, तो इसको ऐसे खोल सकते हैं, जैसे हमारा वो होता है ना कोका कोला का या कोई भी कोल्ड ड्रिंक का कैन होता है, वैसे वाले में ये आता है। नहीं तो इसके लिए कैन ओपनर चाहिए होता है। तो इसमें बेसिकली करना क्या है, क्योंकि अगर इसमें से थोड़े से निकाल के पाल जी ने खाए और इसको ऐसे रखा, एक तो जगह नहीं है वैसी, ऐसे इसको ऐसे रखने के लिए इसमें पानी है, तो इसलिए उसको मैं पानी को निकाल दूँगी, और जो ऑलिव्स हैं वो मैं इसमें डाल के रख लूँगी। तो पूरा निकल जाता तो अच्छी बात थी। इसको भी बड़े ध्यान से खोलना पड़ता है, कई बार ने निकल के मेरे लग जाता है। मुझे ही नहीं खोलना आता शायद इसको। ये लीजिए, तो हमारे ब्लैक ऑलिव्स भी इसमें आ गए। अरे इसके पहले मैं वो करूँ ओट्स वाला काम, मैं अभी अंधेरा हो गया, पाल जी अभी तक आए नहीं है, तो मैं पेपर वर्क चेक कर लूँ। फ़ोटोज़ वगैरह सारी खींच ली है मैंने, चेक किया ही नहीं सब कुछ कि हाँ सील ठीक है, प्लेट इस पर ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो पहले तो सील देखें, लीजिए सील ठीक है। अब इसकी ट्रेलर की प्लेट ये भी ठीक है। चलो पेपर वर्क को रखूँ मैं साइड पे और अपना बाकी का काम कंटिन्यू करूँ। तो देख लो भी इतना काम होता है, ऐसा नहीं है कि बस आए बैठे और निकल गए। तो अभी भी पड़ा है काम। कभी कभी क्या करती हूँ मैं, तो आधा काम मेरा यहाँ पे ख़त्म होता है, आधा मैं आगे लंदन वाले जो 150 किलोमीटर पंप आता है वहाँ पे जाके करती हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं थक जाती हूँ या चलते ट्रक पे मेरा काम करने का मन नहीं करता। कभी कभी हवा चलती है ज़्यादा ना, तो पीछे अगर हम कोई काम करें, ऐसे बैठे हैं कुछ करें, तो थोड़ा ना मन ख़राब होने लग जाता है, पता नहीं क्यों। ये ना मेरा बॉक्स, तो इसको ना पहले मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ, क्योंकि अभी जो मैं लाई हूँ वो ग्लूटेन फ्री वाले हैं, तो इसमें कोई ऐसा कुछ मतलब रह ना जाए। तो अच्छे से इसको साफ़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें कोई टिश्यू वगैरह, ये सही है ना, टिश्यू मार देती हूँ एक बार। इसमें धोने की तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इतना भी कोई चक्कर नहीं है, बट जस्ट इन केस अगर कोई नई वाली अच्छी चीज़ लेके आए हैं, उसके बारे में पता चला है तो। और इतने ज़्यादा कोई महंगे भी नहीं आते, ऑलमोस्ट सेम रेट ही है आई थिंक इनका। तो ये पैकेट $10 का आया इतना बड़ा। तो अब डालें इसमें ओट्स। ये हैं ग्लूटेन फ्री स्प्राउटेड रोल्ड ओट्स, ऑर्गेनिक हैं ये एंड शुगर फ्री हैं। एंड इसमें मैं आपको बता दूं,
34 ग्राम कार्ब्स हैं आधे कप में, एंड शुगर तो इसमें है ही नहीं, 7 ग्राम प्रोटीन है। और इस पे बनाने की इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं कैसे कैसे इसको बनाना है। है स्मेल बड़ी अच्छी आ रही है इसमें तो। ताज़े ताज़े चावल होते हैं ना जैसे, वैसी वाली स्मेल आ रही है इसमें से। अच्छे, बाकी तो खा के पता चलेगा। मैंने तो वैसे अपने ओवरनाइट ओट्स ही बनाने हैं इस पे। थोड़े से और डल जाएंगे और बाकी फिर मैं ऐसे ही पैकेट रख लेती हूँ। तो पहले पैकेट वाले ख़त्म कर दूँगी मैं, या पैकेट को एक साइड पे रख लेती हूँ, बॉक्स वाले यूज़ कर लिया करूँगी। ये मेरा ओट्स का डिब्बा रेडी है। और अब ना मैं इसमें चिया सीड्स डाल लूँ। ये देखो, ये इस वाली डब्बी में मैं रखती हूँ। और कहाँ गए, क्योंकि पालजी भी खाते हैं ना, तो फिर उनको आसानी रहती है। नहीं तो फिर वो उनको कोई चीज़ ढूंढते हैं, उनको नहीं मिलती, फिर वो चिढ़ जाते हैं कि यार क्या है ये, है ना। तो इसको मैं इसी में डालती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। बाकी चीज़ों का तो कोई नहीं, जो मुझे चाहिए होती हैं वो मुझे पता होती है कहाँ रखी है मैंने। पालजी को नहीं पता चलता, फिर वो कहते हैं एक चीज़ कहाँ रखी है। ऐसी ना मैं और डब्बियाँ लेके आऊँगी, पर पहले ये देख लें कि मैं ये सब खाती भी हूँ कि नहीं। वो कहीं होता है ना कि नहीं नहीं हाँ नई चीज़ें करनी है, बस उसका चाय करने का, पूरी होंगी कि नहीं होगी वो नहीं पता। इसका ढक्कन लगा के मैं यहीं पास में कहीं रख दूँगी। तो अब ये आलमंड्स फिल कर लेंगे हम, बादाम। ये ऐसी वाली चीज़ें तो ज़्यादा नहीं, मतलब एवरीडे नहीं करनी पड़ती। वो तो इस बार सब कुछ ही ख़त्म हुआ पड़ा था ना, तो इसीलिए थोड़ा सा। वैसे रीफिल करने चीज़ों का ना इतना काम नहीं होता। ये देखो 2 मिनट का काम था, दैट्स इट। थोड़े से और डाल दूँ इसमें। हाय, बादाम खा के भी नहीं देखे। ठीक है, हर बार ही हम खा के चेक करके लेके आते हैं, और इस बार पता नहीं क्यों खा के नहीं देखे हमने। तो अब बारी आती है अंडों की। गैस करो कितने अंडे आ जाएंगे इसमें। इसमें आप भी बता दो कमेंट करके जल्दी जल्दी से। तो इसमें मुझे लगता है 6 आ जाएंगे। पक्का? 6 पक्का। चलो देखते हैं किसका सही जवाब है। भाई बता दो जल्दी जल्दी कमेंट करके, देखते हैं। 4 हो गए हैं। ओ 8 आ जाएंगे। ना 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 ना, है नहीं, जैसे अनिल कपूर का है फिल्म में। ओ ये तो सारी आ रहे हैं पूजा। 2 बच गए। 2 बच गए। मैं गलत हो गया इसका मतलब। हाँ जी। तो अभी अच्छा देखते हैं इसमें पानी डाल के। हमने वैसे कभी इसमें उबाले नहीं है, तो मुझे लगता है वही सेम। तो कितना टाइम होता है वाला अंडों का? 10 मिनट की 20 मिनट? 25 मिनट है ना, 25 मिनट ऐसा कुछ होता है जी। देखते हैं क्या बनता है। चलो, 1 बोतल पानी की आ गई इसमें। थोड़ा सा और डाल दो। डाल दो, और नमक भी डाल दो साथ में। सॉल्ट क्यों? सॉल्ट डालते हैं, थोड़ा वो हो जाता है। वो क्या हो जाता है? आई डोंट नो, कुछ हो जाता है। बताओ भी मेरे को रीज़न, कोई बंदा क्या हो जाता है सॉल्ट डालने से। चलो डालता था जब मैं पहले बनाता था ना। डाल देती हूँ जी, डाल देती हूँ। ये सॉल्ट इसमें ख़त्म हो गया, इसको फिल करने वाला। चलो थोड़ा सा डाला मैंने, ठीक है जी। चलिए भाई, अब इसको ढक दें। और इसके बाद सिर्फ एक हमारा काम रह जाएगा चिकन का, और ये अपनी बेडशीट चेंज करने का। तो मैं सोच रही हूँ चिकन का भी ठहर के करती हूँ। मैं
मेरा दिल नहीं कर रहा अब करने को, क्योंकि बाहर स्नो ज़्यादा तेज़ हो गई है, पाल जी भी आ गया और हमने टीवी लगा लिया, तो अभी दिल कर रहा है कि बैठ के थोड़ा तक टीवी देख। तो लीजिए भाई, अंडे तैयार हैं, बॉयल हो गए अंडे। तो पाल जी जब पहले अकेले चलाते थे ना, तो उनको वो जो पैन होता था और वो आग वाला चूल्हा होता है उस पर रख के करने पड़ते थे। बट ये इलेक्ट्रिक पैन है, डेज़न का, हमने अमेज़ोन से मंगवाया था। अगर आप भी ट्रक ड्राइवर देख रहे हैं, अगर आप या ट्रैवल करते हैं ना, तो वो वैसी कोई चीज़ मंगवाएं जो इलेक्ट्रिक पॉट हो। तो बड़ा अच्छा रहा। इसमें हमने 25 मिनट रखे। एक बारी मैंने हाई पे करके इसको बॉयल कर लिया पानी को, फिर उसको नॉर्मल हीट पे 25 मिनट रखा। तो दैट्स गुड। तो अब हमें हमेशा उधर वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि हाई अगली शिफ्ट में पाल जी क्या खाएंगे। तो चिकन मैं चलते चलते ही बना लूँगी, एंड बाकी का काम जो है बेड शीट का, और वो हम आपको किसी और वीडियो में दिखा देंगे, क्योंकि अभी मैं सोने लगी हूँ। एंड हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।